फ्रेंड्स, न्यू जजमेंट की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो 10 जुलाई 2020 को कोविड क्राइसिस की सिचुएशन से निपटने के लिए जो जजमेंट आई है और उसके साथ संबंधित कुछ और केस लॉज की और जजमेंट की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, जब हम कोरोना पेंडेमिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर कोर्ट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या सर्विसेज जैसे कि समन्स और नोटिस सर्व करने के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल मींस के प्रयोग को अलाउ करती हैं, और अगर करती हैं तो इससे संबंधित अगर कुछ केस लॉज हैं तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। चतुर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी दे रखी हैं और अभी जो 10 जुलाई 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, रिकॉग्निजेंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कोविड क्राइसिस की सिचुएशन से निपटने के लिए ये जजमेंट दिया है कि सर्विसेज ऑफ ऑल नोटिसेज, समन्स, एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स मे बी अफेक्टेड बाय द ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल्स एक्सेट्रा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन एक चेक की वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं। चतुर, अगर हम यहाँ पर जजमेंट्स की बात करें, केस लॉज की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट जो थी उन्होंने पहली बार व्हाट्सएप के थ्रू सर्विस ऑफ समन्स को अलाउ किया था, जहां पर कि उन्होंने टाटा सन्स वर्सेस जॉन डो के केस में यह पाया कि डिफेंडेंट जो है वो रेगुलर सर्विसेज को अवेड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं क्रॉस टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विख्यात चैत्रा की। यहाँ पर क्रॉस टेलीविजन विख्यात चैत्रा के अगेंस्ट प्लेजरिज्म और कॉपीराइट वायलेशन का एक सूट लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचते हैं और अपनी तरफ से वो फॉर्मल वे से विख्यात को नोटिस सर्व करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसे कि विख्यात अवेड करता है। वो उसे ईमेल भी भेजते हैं और फाइनली किसी तरह से उसका नंबर लेकर उसे उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल भी करते हैं और व्हाट्सएप पर उसको मैसेज भी, टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं। किंतु यहाँ पर चैत्रा जो है वो उनके किसी भी तरह से ये जो मैसेजेस हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो फिर यहाँ पर क्रॉस टेलीविजन जो है वो एक्स पार्टी इंजंक्शन लेकर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है बड़ा ही कड़ा रुख दिखाते हुए यह हेल्ड करते हैं कि भाई वो ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि मोशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और क्या किया जा सकता था। यहाँ पर चतुर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि भाई जुडिशियल रूल्स और प्रोसेसेस अब इतने एंशिएंट और रिजिड भी नहीं हैं कि बिना ढोल बजवाए या इन औपचारिक सर्विस मोड के बिना किसी पार्टी को ठीक से नोटिस सर्व नहीं हुआ है, यह भी नहीं कहा जा सकता। चतुर, यहाँ पर सर्विस का एम जो है वो दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करवाने और उसे कागजात की एक प्रति देने के लिए ही रखा गया है। तो यहाँ पे मोड क्या है ये बिल्कुल इररेलीवेंट है। कोर्ट ने फर्दर यह भी हेल्ड किया, क्लैरिफाई किया कि कोर्ट्स जो हैं वो फॉर्मल वे में ईमेल या अन्य साधनों को इसलिए नहीं स्वीकार करती क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं टू प्रूव द सर्विस, और जहां पर एक ऑल्टरनेटिव मोड का उपयोग किया जाता है और सर्विस इज शोन टू बी अफेक्टेड और वो एक्नॉलेज्ड भी है, तो यह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह कहा कि डिफेंडेंट को कोई नोटिस ही नहीं था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी माना कि डिफेंडेंट हैड द नोटिस एंड इवन हैड द कॉपीज ऑफ पेपर्स। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी हेल्ड किया कि डिफेंडेंट शायद यह नोटिस ही नहीं कर पाए इस तथ्य को कि भाई जब कोई डिफेंडेंट को कॉल करता है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस कॉल का जो रिकॉर्ड है वो फोन्स की ऐप और अन्य सर्विसेज से ऑब्टेन किया जा सकता है, जिससे बचना की लगभग नामुमकिन है। और फिर यहाँ पर तो ईमेल्स और मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए हैं
कोर्ट ने फिर चतुर यहाँ पर यह हेल्ड किया कि इन सब से कहीं से भी यह एस्टेब्लिश नहीं होता कि डिफेंडेंट्स वर नॉट सर्व्ड एडिक्वेटली। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर अपना वर्डिक्ट देते हुए यह हेल्ड किया कि डिफेंडेंट को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने ही पड़ेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने विख्यात चैत्रा प्रोडक्शन के अगेंस्ट इंटर्म इंजंक्शन ग्रांट की। तो चतुर यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने न केवल व्हाट्सएप चैट्स पर रिलाई करते हुए उनको एक एविडेंस की तरह ट्रीट किया, बल्कि ट्रू कॉलर ऐप जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पर भी रिलाई किया और यह एक रेवोल्यूशनरी वर्डिक्ट दिया। सिमिलरली एसबीआई कार्ड्स वर्सेस रोहिदास यादव केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस पटेल ऑब्जर्व्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 आई विल एक्सेप्ट दिस बिकॉज जो आइकन इंडिकेटर्स हैं चतुर वो क्लियरली शो कर रहे थे कि ना केवल मैसेजेस और अटैचमेंट्स जो है रिस्पोंडेंट को डिलीवर हुए हैं बल्कि उन्हें ओपन भी किया गया है। गुरुजी, यहाँ पर हमने यह देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए सर्विसेज जैसे कि नोटिसेज और समन्स को सर्व करने के लिए व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स को अलाउ किया और वेरियस केसेस के द्वारा हमने यह भी जाना कि डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी जो सर्विस ऑफ नोटिस थ्रू व्हाट्सएप है उसको अपहोल्ड किया है। पर क्या गुरुजी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो एक एविडेंस की तरह भी एडमिसिबल हैं इन कोर्ट्स? चतुर यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के आने के बाद जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की एक डेफिनेशन थी इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसको चेंज किया गया। तो अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है जो कि कोर्ट के समक्ष इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस का स्टेटस जरूर दिया गया है और सेक्शन 2(1)(t) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डाटा रिकॉर्ड और डाटा जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ इमेज, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और यहाँ पर कोई माइक्रोफिल्म भी जो है उसको भी एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो स्वीकार किया गया है। फर्दर चतुर यहाँ पर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो एडमिसिबल करती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस। तो अब यहाँ पर केस लॉज की अगर बात करें तो HB सरवन कुमार वर्सेस स्टेट 2015, कालूराम चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 और अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑन 11 मार्च 2020 को, निवृत्ति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट को एज एन एविडेंस ट्रीट किया। और अब ऑडियंस के लिए एक प्रश्न है, जॉन डो ऑर्डर का क्या अर्थ है? इंडिया में क्या जॉन डो ऑर्डर को अशोक कुमार ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं? मरेवा इंजंक्शन क्या होता है और एंटी सूट इंजंक्शन क्या है? जीरो FIR का क्या कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, इसी तरह के कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चतुर और मेरे गुरुजी को इजाज़त। धन्यवाद।